जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा राजस्थान के नामकरण के बारे में कि जो राजस्थान है, क्या पहले राजस्थान को राजस्थान ही कहा जाता था या फिर राजस्थान के इतिहास के जो पन्ने हैं उसमें राजस्थान को अन्य नाम से जाना भी जाता था। उसके बारे में हम बात करेंगे कि किन किन नामों से राजस्थान को पहले जाना जाता था। और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है हमारा आज का, और ये आने वाले एग्ज़ाम्स में इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और बेसिक सी चीज़ें हैं, बस अपने को याद रखने के लिए आपको मैप का सहारा लेना है कि हमारा जो अभी नया हम देख रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, वो पूरी ज्योग्राफी में आपको मैप के ज़रिए करवाऊंगा। तो मैप के ज़रिए आपको बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो ये भी हमारा टॉपिक जो रहेगा वो मैप के ज़रिए रहेगा। तो आप अपने हाथ में मैप रखें और एक पेन कॉपी साथ में रखें, और जो चीज़ें आपको बताई जाती है उसको नोट करें और 2-3 बार आप प्रैक्टिस करें। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे अगर आप फ्रेश सिरे से आप तैयारी कर रहे हैं, नए सिरे से आप तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, इतिहास नहीं पढ़ा, कला संस्कृति आपने नहीं पढ़ी, सीईटी का एग्ज़ाम देना है आपको, तो दोस्तों आपको कम से कम 15 या 20 मैप लाकर, ऐसे राजस्थान के जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, ऐसे मैप ला करके आपको सभी ज़िले भर भर के आपको चेक करने हैं भी। जैसे ये ज़िला कौन सा ज़िला है, गंगानगर ज़िला है, ये हनुमानगढ़ ज़िला है, ये बीकानेर है। आपको चाहिए देख देख के भरें। एक बार इनको 15-20 बार अपने मैप में एक बार इनको ज़रूर भरें। इससे आपका बहुत, मतलब ये मान के चले कि आपकी 20% ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो जाती है। इससे 20% ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको अच्छे से मैप आने लग जाएगा, उसके बाद आपको कल्चर समझने में आसानी हो जाएगी और हिस्ट्री समझने में भी आसानी होगी कि ये कैसे हो सकता है कि एक ज्योग्राफी की ज़िले भरने से आपको हिस्ट्री और कल्चर कैसे समझ में आएगी। वो चीज़ें हम देखेंगे साथ साथ में, अब आगे देखें। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल प्रेस भी कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, नामकरण की बात कर रहे हैं कि राजस्थान का जो नामकरण है, राजस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था। हम राजस्थान को एक बार छोड़ के पहले राजस्थान को राजस्थान नहीं कह के, पहले हमारे राजा शासन करते थे। तो राजा क्या करते थे, अपने अपने क्षेत्रों के अलग अलग नाम रखते थे। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम होते थे पहले। जैसे अलग अलग, जैसे कहा जाए, जैसे ये ज़िला आपका उदयपुर है, वर्तमान में ही इस ज़िले का नाम क्या है, उदयपुर। ये उदयपुर है। उसके बाद ये ज़िला जो आपका राजसमंद है। अब आप, अगर आपको मैप भरना आता है तो आपको बताने से ही दिमाग में छवि बन जाएगी, हाँ राजसमंद कहाँ है, ये राजसमंद उदयपुर से ऊपर है। और एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं अब क्वेश्चन के बीच वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, उसके बाद ये आ गया आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्या करती है, वो कैसी है, ये देखिए आयताकार आकृति है। और एक हमने इससे पहले एक टॉपिक को तैयार किया था कि भीलवाड़ा का जो शुभंकर है, भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है। अब आपको ये बताना है कि भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है, आपको याद हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब देखिए उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के नीचे ये कौन सा जिला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। अब प्राचीन समय में ये 4 जो ज़िले हुआ करते थे, प्राचीन समय में इन चारों ज़िलों को मिला कर के भी यहाँ ये सीमा हो गई, ये सीमा थी, ये सीमा। और ये प्रतापगढ़, ये भी था उसमें शामिल, क्योंकि प्रतापगढ़ तो अब हम इसको अलग कर रहे हैं। पहले हमें पता है कि प्रतापगढ़ है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और इधर बांसवाड़ा का हिस्सा हुआ करता था, है ना। तो अब प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ हमारा बना था 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था। ठीक है, इससे पहले प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इनका हिस्सा हुआ करता था। तो ये राजसमंद से लेकर ये उदयपुर, ये जो पूरा का पूरा बाउंड्री थी,
ये जो क्षेत्र कुछ एमपी का क्षेत्र, यहाँ नीमच वाला जो क्षेत्र, यहाँ हम नीमच पढ़ते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? इसको बोलते थे मेवाड़। इसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। अब जैसे हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, जैसे मैं कहूँगा कि मेवाड़ का इतिहास, तो आपको अगर आप मैप आप आता है आपको, आपने मैप में देख लिया कि मेवाड़ में कौन कौन से राजस्थान के ज़िले आते हैं, 4 ज़िले, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो आपके दिमाग में छवि तुरंत आप अपने मैप में जाएंगे, हाँ उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इसको ही मेवाड़ कहते हैं। तो मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें समझने में क्या हो जाएगी, आपकी आसानी हो जाती है। देखिए उसके बाद जैसे ये तो मेवाड़ हो गया, उसके बाद क्या है, जैसे ये जो क्षेत्र था, ये हमारा, ये जिला कौन सा है? ये है श्री गंगानगर, ये गंगानगर जिला है। और ये जो जिला है ये है हमारा हनुमानगढ़, ये गंगानगर जिला है और ये हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, अब गंगानगर के नीचे ये कौन सा जिला आ गया आपका? ये आ गया जी आपका बीकानेर, बीकानेर। और बीकानेर के नीचे ये कौन सा जिला है आपका? ये हो गया जोधपुर। और ये कौन सा ज़िला हो गया आपका? ये हो गया जी नागौर। देखो बीकानेर का कुछ हिस्सा, जैसे बीकानेर का ये हिस्सा और ये जोधपुर का उत्तरी, मतलब ये उत्तरी जोधपुर हो गया, और जोधपुर का ये उत्तरी हिस्सा, ये जो क्षेत्र था, कुछ एक हिस्सा यहाँ का नागौर का, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को पहले क्या बोलते थे? इसको बोलते थे जांगल प्रदेश। इस प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश कहा जाता था। अब प्राचीन टाइम में क्या हुआ करता था कि बीकानेर का और जोधपुर का जो कुछ हिस्सा हुआ करता था, इनको, इस प्राचीन क्षेत्र को क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश बोलते थे। क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश बोलते थे। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अही छतरपुर। और जो नागौर में वर्तमान में जैसे क्षेत्र में कह रहा हूँ, राजस्थान नागौर का भी हिस्सा कुछ इसमें शामिल था, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी। जैसे ये नागौर का क्षेत्र है, उसमें ये आधा नागौर, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोलते अही छतरपुर, अही छतरपुर। आप मैप में ऐसे कैसे भरते जाए, आपको ये चीज़ें याद होती जाएगी। अही छतरपुर, अही छतरपुर है वो जांगल प्रदेश की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। ये क्या हुआ करती थी? इसकी राजधानी। ठीक है, इसके बाद और क्या, देखो पुराने और क्या क्या नाम है। देखो जोधपुर से हम नीचे आएंगे, जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के कौन से भाग में? जोधपुर के दक्षिण भाग में ये कौन सा आ गया? बाड़मेर आ गया। और ये कौन सा आ गया? जालोर। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये बाड़मेर। ये जिला कौन सा हो गया आपका? जालोर। तो ये जालोर का हिस्सा कुछ, ये बाड़मेर का, जोधपुर का दक्षिण हिस्सा, ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को पहले क्या बोलते थे? गुर्जरात्रा, गुर्जरात्रा प्रदेश बोलते थे। इसको क्या नाम देते थे? गुर्जरात्रा प्रदेश के नाम से ये जाना जाता था ये क्षेत्र। अच्छा, अब जालोर के जो नीचे का जालोर आगे बच गया, एक क्या बच गया? सिरोही बच गया। ये जो हिस्सा हुआ करता था इस क्षेत्र को, जैसे ये जो क्षेत्र बचा, इस क्षेत्र के 2-3 नाम मिलेंगे आपको, जालोर और सिरोही दोनों वाले क्षेत्र को 2-3 नाम, आपको दोनों तीनों नाम है आपको ध्यान रखने। कौन कौन से? एक तो बोलते थे आरबुद प्रदेश, आरबुद प्रदेश मतलब हो गया सिरोही और जालोर का कुछ हिस्सा। एक जो बोला जाता था चंद्रावती। कौन सा क्षेत्र होता था? चंद्रावती। ये इसके प्राचीन नाम हो गए। अब बचा आपका जैसलमेर। जैसलमेर को क्या बोलते थे? मांडधरा। इसको क्या बोलते थे? मांडधरा, या फिर क्या बोलते थे? मांड बोलते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान में चलते हैं। पूर्वी राजस्थान में देखिए, ये जो हनुमानगढ़ के नीचे ये जो ज़िला है, ये जो ज़िला है, ये इसका नाम है चूरू। ये कौन सा ज़िला हो जाएगा? चूरू। चूरू के बाद ये जो ज़िला है आपका, ये हो जाएगा आपका झुंझुनू। और ये सीकर, ये कौन सा ज़िला है आपका? सीकर। ये तीनों ज़िले, चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन तीनों को मिलाकर, चूरू, सीकर और झुंझुनू, इनको क्या नाम दिया जाता था? पहले बोलते थे इनको शेखावाटी प्रदेश। क्या बोलेंगे इसको? शेखावाटी प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, इसको शेखावाटी बोलते थे।
ये हो गया जयपुर। जयपुर में एक नदी बहती थी, कौन सी नदी? ढूंढ नदी, इसलिए जयपुर को कहा जाता था ढूंढाड़ प्रदेश। क्या बोलते थे? ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, जयपुर को क्या बोलते थे? ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था। अच्छा, ढूंढाड़ जयपुर हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो जिला है ये आपका अलवर। ये कौन सा जिला है? अलवर। अलवर का जो उत्तरी हिस्सा था ये दिल्ली आ गई। यहाँ कौन सी ये कौन से ये राज्य है? ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पड़ती है अपने यहाँ। यहाँ दिल्ली है अपने अलवर से उत्तरी साइड में, हमारे इस साइड की उत्तरी साइड में ये दिल्ली है। तो दिल्ली का और ये अलवर है, ये जो इनका बीच का जो क्षेत्र था ये अलवर का कुछ हिस्सा हुआ। ये किसका हिस्सा हुआ करता है? ये हुआ था कुरु राज्य प्रदेश का। कुरु आपने प्रदेश पढ़ा होगा महाभारत के समय। महाभारत के समय आपने कुरु प्रदेश का नाम जरूर सुना होगा, हस्तिनापुर, कुरु प्रदेश। ये कुरु प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर महाभारत जो हुई थी वो यहीं हुई थी। ठीक है, ये अलवर का ही हिस्सा हुआ करता। देखो, राजस्थान का जो इतिहास है वो महाभारत कालीन के समय का इतिहास माना जाता है, बहुत ही प्राचीन इतिहास है। तो ऐसे मत उदास होइए कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो एक महान, आप बहुत ही महान हो जो आपने राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए हमारे राजस्थान में, आगे इतिहास में उनका जिक्र हम करेंगे। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि महाभारत का समय था, वो कुरु प्रदेश था, और कौरवों ने पांडवों ने जो अज्ञातवास निकाला था वो जयपुर में विराट की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ उन्होंने अपना अज्ञातवास समय बिताया था। ये क्षेत्र हुआ करता था, समय बिताया, जो मत्स्य जनपद बोलते हैं जिसको, उसकी बात हम करेंगे। देखिए, अलवर का जो उत्तरी साइड है उसको कुरु प्रदेश बोलते थे, और ये जो दक्षिणी साइड है, जैसे ये दक्षिण साइड जयपुर का कुछ हिस्सा, ये दौसा का ये जो क्षेत्र हुआ करता था इसको बोलते थे मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश, ठीक है, ये मत्स्य प्रदेश हो गया। इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी हुआ करती थी विराटनगर। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। जब हम बात करते हैं कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था तो लास्ट समय में वो मत्स्य प्रदेश के राजा यहाँ विराटनगर में यहीं रुके थे, और राजा विराट के यहाँ इन्होंने अपना समय बिताया था। लास्ट जो पीरियड था उसका 1 साल का, वो यहीं इन्होंने समय बिताया था पांडवों ने। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास वो कहाँ बिताया था? तो मत्स्य प्रदेश में या फिर विराटनगर में बिताया था। आज भी वर्तमान विराटनगर है। ठीक है, तो ये पहले जनपद हुआ करता था। उसके बाद जैसे और हम बात कर रहे, जैसे आपका ये जो क्षेत्र था अलवर का और धौलपुर, अलवर ये कौन सा हो गया आपका? भरतपुर। अलवर और कौन सा क्षेत्र हो गया? ये भरतपुर हो गया। अलवर और भरतपुर दोनों को मिलाकर के जो जनपद हुआ करता था, अलवर और भरतपुर दोनों को क्या बोलते थे? अर्जुनायन बोलते थे। अर्जुनायन जनपद, अर्जुनायन जनपद, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, और ये हो गया आपका धौलपुर, और ये हो गया आपका करौली। तो इन चारों को जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र हुआ करता था इसको क्या बोलते थे? इस क्षेत्र को बोला जाता था सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद, ठीक है, सूरसेन जनपद बोलते थे इसको। ये हो गया। अच्छा, ये बच गया बीच में टोंक वाला हिस्सा, जयपुर के दक्षिण भाग में ये जो टोंक है, और ये जो क्षेत्र था इसको बोलते थे मालव जनपद। ये जयपुर का दक्षिणी भाग और टोंक वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते थे? मालव जनपद बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? मालव जनपद बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये अजमेर है और ये बच गया नागौर का हिस्सा। अजमेर और नागौर का जो ये हिस्सा हुआ करता था, ये हिस्सा अजमेर और नागौर का हिस्सा, इसको क्या बोलते थे? स्पादलक्स बोलते थे। स्पादलक्स बोला जाता है इसको, क्या बोलते थे? स्पादलक्स बोलते थे। ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखना, देखो ये बच गया आपका क्षेत्र, मतलब ये बूंदी बच गया आपका, फिर ये क्या बच गया? कोटा, बारा और झालावाड़। देखो
तो पहले 12 हैं जो कोटा का हिस्सा हुआ करता था, और झालावाड़ भी किसका हिस्सा हुआ करता था, कोटा का हिस्सा हुआ करता था। तो ये 12 आपको पता है नया जिला बना था 10 अप्रैल 1991 को, और झालावाड़ है वो 1838 में ओकलैंड ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई रियासत ही है झालावाड़, और सबसे नवीन रियासत भी मानी जाती है। जब हम 19 रियासतों का जिक्र करते हैं एकीकरण के दौरान बात करेंगे। फिर ये बूंदी बच गया, और ये एक बचा कोटा। ये जो दोनों क्षेत्र हुआ करते थे, क्योंकि 12 और झालावाड़ इन्हीं का हिस्सा हुआ करते थे उस समय, इनको क्या बोलते थे, पहले हाड़ौती प्रदेश बोलते थे। इनको क्या बोला जाता था, हाड़ौती प्रदेश बोला जाता था। तो ये तो हो गए राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों के प्राचीन नाम। इनको आप अच्छे से एक बार और देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और फिर अपने मैप में अच्छे से, इस मैप में तो सारे एक साथ लिखे हैं तो कुछ एक नाम नहीं दिखाई दे रहे होंगे, और आप वीडियो को पॉज कर करके अपने मैप में भरिए और इनको अच्छे से याद करिए, 2-4 बार में याद हो जाएगा। देखिए, एक हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र था, हनुमानगढ़ का जो ये क्षेत्र हुआ करता था, हनुमानगढ़ और गंगानगर का, यहाँ लिख देता हूँ, इनको बोला जाता था अयोध्या प्रदेश। क्या बोलते थे, अयोध्या प्रदेश भी बोला जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखिए, तो ये अयोध्या प्रदेश हो गया। बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र जांगल प्रदेश था, जांगल प्रदेश होने के कारण बीकानेर के जो राजा हुआ करते थे वो अपनी एक उपाधि धारण करते थे, जांगलंदर बादशाह। उनको क्या कहा जाता था, जांगलंदर बादशाह कहा जाता था। इसलिए क्यों कहा जाता था आपको पता चलेगा, जांगलंदर बादशाह, क्योंकि वो जांगल प्रदेश कहते थे प्राचीन समय में इस क्षेत्र को। आई छतरपुर इनकी राजधानी थी, जो नागौर वाले क्षेत्र में आती है, और नागौर का कुछ हिस्सा और अजमेर का कुछ हिस्सा स्पादलक्स कहलाता था, क्योंकि स्पादलक्स जो क्षेत्र था वहाँ पर चौहानों का शासन रहा है। स्पादलक्स में किसका शासन रहा है, चौहानों का शासन रहा है। चौहानों ने यहाँ शासन किया था। चौहानों की जो मेन जन्मभूमि है वो कहते हैं स्पादलक्स को माना जाता है। जब चौहान वंश हम पढ़ेंगे तो डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद नीचे मेवाड़ का हिस्सा आ जाता है, राजमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये जो हिस्सा अपने मेवाड़ का आ जाता है। अब जी मारवाड़ किसको बोलते थे, फिर मारवाड़ जो जोधपुर है, इस जोधपुर को ही जो हिस्सा हुआ करता था इसको मारवाड़ बोलते थे पहले। इसको क्या बोलते थे, मारवाड़ भी बोलते थे। अब मारवाड़ में जोधपुर का भी हिस्सा था, जैसलमेर का भी था, बाड़मेर का भी था, कुछ हिस्सा मिला के इसको क्या बोलते थे, मारवाड़ भी बोलते थे। उसके बाद ये स्पादलक्स हो गए, और जयपुर वाला क्षेत्र ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता था। प्राचीन समय में ढूंढ नदी बहने का ढूंढाड़ प्रदेश कहलाया, और यहाँ प्राचीन समय में बहुत सारे मीणा और बुड़गुजरों ने यहाँ शासन किया था ढूंढाड़ प्रदेश में। फिर यहाँ पर कछुआ राजवंश आ गया, जिसने राज शासन कछुआ वंश ने शासन किया था यहाँ। और चूरू, झुंझुनू, सीकर को शेखावाटी बोलते हैं, और अलवर जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको गुरु प्रदेश बोलते हैं, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसको मत्स्य प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। और कोटा बूंदी क्षेत्र वाले को कोटा बूंदी, बारां और झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अब बच गए आपके 2 जिले और। ये जिला बच गया आपका डूंगरपुर, और एक बच गया बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दोनों जिलों को क्या बोलते थे, बागड़ बोला जाता। इनको क्या बोलते थे, बागड़ कहते थे, बागड़ प्रदेश। तो कुल मिला के ये जो क्षेत्र आपको मैंने बता दिए, जालोर सिरोही को अर्बुद प्रदेश, चंद्रावती प्रदेश कहते थे, और जोधपुर के दक्षिण हिस्से को और जालोर के उत्तरी हिस्से को गुजरातरा प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपके कुल मिला के राजस्थान की जो रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें, पहले छोटे छोटे नाम हुआ करते थे, वो तो अपने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राजस्थान का, ये तो प्राचीन रियासतों के उनके नाम थे। पहले इस पुराने राजस्थान को ही नाम राजस्थान किसने दिया, ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये जानकारी देखिए हम बात करेंगे। कुछ एक डाटा आपको याद रखना है और इसको नोट भी करना है, क्योंकि ये डाटा क्या पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए, ये डाटा आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में राजस्थान को, जैसे ये हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। देखिए, राजस्थान को प्राचीन समय में भी सबसे पहले राजस्थान का प्राचीन नाम है वो क्या था और कहाँ मिलता है, ये चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले जो इसका राजस्थान का विवरण है वो कहाँ मिलता है, एक शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख। एक शिलालेख आपको ध्यान रखना है, कौन सा शिलालेख है, वो है बसंतगढ़ शिलालेख।
बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से मिला है? तो ये मिला है जी सिरोही से मिला है। ठीक है, सिरोही में एक मंदिर है, खीमल माता का मंदिर। खीमल माता का मंदिर है, उस खीमल माता के मंदिर में लगा हुआ है इस बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, और इस बसंतगढ़ शिलालेख पर ये लिखा हुआ है राजस्थान का नाम सबसे पहले इसी का मिलता है। क्या नाम लिखा हुआ है? तो राजस्थाना द्वितीय, ये नाम मिलता है। लेकिन इसको सत्य नहीं मानते इतिहासकार। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उस समय कहते हैं राजस्थान का ये राजस्थाना द्वितीय जो नाम है वो किसी राजपूत जो राजा हुआ करते थे उनके लिए ये प्रयुक्त हुआ है शब्द, न कि राजस्थान एक विशेष क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बाकी अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जो शिलालेख है, सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो बसंतगढ़ शिलालेख का ही माना जाता है। ये तो आपको प्रमाण के तौर पर बताना है। ठीक है, शिलालेख के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा ये पूछा जाता है कि एक इतिहासकार हुए हैं जॉर्ज थॉमस, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, कब की बात है? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया था वो किया था राजपूताना। क्या नाम प्रयुक्त किया था? राजपूताना। कहते हैं कि प्राचीन समय में राजपूताना भी कहते हैं। क्यों कहते थे? क्योंकि अपने पढ़ते हैं जब राजस्थान की कुल 19 रियासतों के बारे में हम जिक्र करते हैं, थोड़ा सा आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, मैं आपको एकीकरण के टाइम की बात बता रहा हूँ कि 19 जो रियासतें हुआ करती थी हमारी, 19 रियासतों में क्या है कि 16 जो रियासतें थी वो हमारी क्या थी? राजपूत रियासत थी। तो 16 रियासतें राजपूत रियासतें थी और राजस्थान पे सबसे ज़्यादा राजपूतों ने शासन किए हैं, इसलिए हम क्या कहते थे प्राचीन समय में? इसको राजपूताना कहते थे। ये प्रमाण आपको कहाँ से मिलेगा जी? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। कब दिया था जी? ये 1800 ईस्वी में दिया था, याद रहेगा। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, एक इतिहासकार का नाम ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड इतिहासकार है। ये राजस्थान में एक पीए की पोस्ट पे थे, पॉलिटिकल एजेंट की पोस्ट पे थे, और इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था और ये कहते हैं पूरे राजस्थान में घूमे थे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड एक घोड़ा रखते थे और घोड़े से कहते हैं पूरे राजस्थान की घुमाई करी थी, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा। प्राचीन नाम पड़ गया, पेपर में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। घोड़े वाला बाबा कौन कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ठीक है, तो अब कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? देखो कर्नल जेम्स टोड ये बात बता रहे हैं कि 1829 ईस्वी की बात है, सन आपको ध्यान रखनी है। 1800 कब की बात है? 29 की बात है। और कर्नल जेम्स टोड का एक इतिहास प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी जो 1829 में प्रकाशित होती है। अब 1829 में जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो उस समय राजस्थान का नाम इस पुस्तक में क्या मिलता है? हमें नाम मिलता है इसमें रायथाना, रजवाड़ा या फिर राजस्थान। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड का इतिहास ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक, उसमें राजस्थान का नामकरण है वो रायथाना, रजवाड़ा और राजस्थान मिलता है, याद रहेगा। ये तीन चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, इन तीनों में से क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद भी कई राजस्थान का विशेष उल्लेख, कहीं ये तो इतिहासकार हो गए, कहीं शिलालेख हो गए। अब इसके ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा माननीय है
जिसको हम प्रमाणित मानते हैं वो क्या है? देखो, प्रमाणित जिसको मानते हैं वो है हमारा जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का। वे एकीकरण तो पूरी इंडिया का ही हुआ था, लेकिन एकीकरण जब हो रहा था तो राजस्थान की 19 रियासतें, अभी हम बात कर रहे थे 19 रियासतें थी, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, केंद्र शासित प्रदेश भी था, और 3 क्या थे? ठिकाने थे। ये हम पढ़ रहे थे। तो जब 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश, जब ये ठिकाने ये क्या कर रहे, एकीकरण कर रहे, तो हमारा पहला चरण बना था मत्स्य संघ। कौन सा संघ बना था? मत्स्य संघ। ये बना 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को ये हमारा पहला चरण बनता है। दूसरा चरण बनता है पूर्व राजस्थान। ये कब बनता है? एक हफ्ते के बाद, 25 मार्च 1948 को। देखो, ये जो दूसरा बना संघ, उसमें हमारा राजस्थान सबसे पहले आया था। कौन से चरण में? दूसरे चरण में हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान में आया था, और वो भी किस में? लिखित आता है, क्योंकि उस समय हमारा क्या है, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। और एकीकरण मतलब हो रहा था कि राजस्थान का निर्माण हो रहा था, हम सभी रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान बना रहे थे। इसके बाद और प्रमाणित की बात करेंगे तो तीसरी रियासत का नहीं, उसमें बता देता हूँ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जब लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया था, एक सिरोही के आबू दिलवाड़ा उस क्षेत्र को छोड़ के पूरी रियासतों का एकीकरण, पूरे ठिकानों का एकीकरण कर लिया था, बस एक क्षेत्र बच गया, आबू दिलवाड़ा, और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश छोड़ के, क्योंकि ये 1 नवंबर 1956 को शामिल हुए थे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ? संविधान लागू होता। उस समय राजस्थान का नाम है वो क्या पड़ा था? राजस्थान ही पड़ा था। तो ये हो गया हमारा एक संवैधानिक प्रमाण। इसको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, प्रमाणित मानते हैं 26 जनवरी 1950 को। बाकी इनको भी अपने ध्यान रखना है। सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? सबसे पहले राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमसन ने 1800 ईस्वी में। फिर कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम रायथाना, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया था। तो ये चीज़ें हो गई आपके राजस्थान के बारे में, नामकरण के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी, लेकिन आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका क्या करते हैं? कवर करती है जानकारी। ये आपके नामकरण से संबंधित हो गया वीडियो। और ये जो वीडियो बनाया हमने, आपको कहाँ तक समझ में आया? आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा? आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। और ये हमारा जो चैनल, हमने इस चैनल को बनाया स्टडी के लिए, और अभी एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम बात करेंगे एक CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें जो हमारा CET है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि 1 साल के लिए पात्रता परीक्षा है, जब आप CET पास करोगे जब भी आगे बाकी जो एग्ज़ाम उनमें बैठ पाओगे, नहीं तो आप बैठ नहीं पाओगे। तो उसके लिए अपने क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे कि कैसे हम CET को पास करें। उसकी एक वीडियो लेके आ रहे हैं जल्दी, और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए कि आपको कम सिलेबस में आपका CET क्लियर हो जाए, कम टाइम है आपके पास। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं चैनल को। अपने दोस्तों को बताएं कि भाई ये हमारा फ्री का चैनल है, और इस पे कंटेंट है वो अधूरा नहीं दिया जाता है, पूरा कंटेंट करवाते हैं। अपने को बेचने से मतलब नहीं है, और पूरा कंटेंट हम करवा रहे हैं आपको तो बस देखना है, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, जय हिंद।